हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, छोटी कंपनी सूरत टेक्सटाइल मिल्स के बारे में। छोटा स्टॉक है, छोटी कंपनी है, तो छोटा ही पैसा हमें इसे लगाना है, जैसे मैंने बताया। उससे पहले हम सेक्टर को देखते हैं, किस टाइप से है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सस्टेन कर सकती है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, और उसके बाद फिर प्राइस को देखेंगे, किस प्राइस पे लेना है, क्या रिस्क बनता है, क्या रिवार्ड बनता है, और क्या फंडामेंटल इसे सपोर्ट करते हैं कि इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए रखें या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना है इसके अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर। तो पहले प्राइस देख लेते हैं, कितना छोटा स्टॉक है। ये 4.73 के आसपास से काम कर रहा है, और आप देख सकते हैं प्रीवियस 4.51 का था और एक सर्किट में फंसता हुआ ये स्टॉक नज़र आ रहा है, और काफ़ी जो है मोमेंटम में है स्टॉक। आप देख सकते हैं लास्ट 1 मंथ से 3.18 से 4.73 के आसपास गया है। उससे पहले हम वेबसाइट पे देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी टेक्सटाइल में है, और आप देख सकते हैं सूरत की कंपनी है, और इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पॉलिएस्टर फिलामेंट जार्न, पॉलिएस्टर चिप्स एंड स्पन जार्न। तो देख सकते हैं आप टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी, और प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं स्पिंडल्स। उसके बाद प्रोडक्ट की जो रेंज है 100% पॉलिएस्टर स्पन जार्न, 100% विस्कोस स्पन जार्न, ब्लेंडेड स्पन जार्न। तो आप देख सकते हैं टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, सूरत बेस्ड कंपनी है। प्राइस मैंने आपको बताया 4.73, 4.88% की तेजी के साथ, और एक अच्छे मोमेंटम में है। अब हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के, जो कि मैटर करते हैं। सबसे पहले हमें सेक्टर देखना चाहिए और कंपनी के प्रोडक्ट्स देखने चाहिए, क्या वो सस्टेन कर पाएगी यानी कर पाएगी। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स देखना चाहिए, क्या वो बोलते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें टेक्निकल देखना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर हमें करना चाहिए, क्या वैल्यूएशंस हैं उसके, हाई वैल्यूएशन पे तो नहीं कर रहे हैं हम। तो एक बाइंग जोन होता है, उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सूरत टेक्सटाइल मिल्स आप देख सकते हैं 100 करोड़ पूरा मार्केट कैप है इसका। ROCE देखेंगे 9.15% की है, ROE देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी तो 6.15% के आसपास की है। फेस वैल्यू 1 की है इसकी। अगर बुक वैल्यू देखें तो 5.73 की है। करंट प्राइस 4.73, जैसे मैंने बताया करंट मार्केट में। प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनती है 0.79 के आसपास की बनती है, तो अपनी बुक वैल्यू से इस टाइम नीचे काम करता हुआ शेयर नजर आ रहा है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं, 52 वीक हाई के ऊपर ये काम कर रहा है, और जो लो है 586 के आसपास का लो है। जो रेशियो मैंने बताई वो पॉजिटिव है। डेट जीरो है कंपनी के ऊपर, तो डेट टू इक्विटी ऑब्वियसली जीरो ही होगा। प्रमोटर की जो प्लजिंग है वो बिल्कुल जीरो है, कोई भी शेयर जो है प्रमोटर्स ने अपना प्लज नहीं किया हुआ है। जैसे मैंने बताया सूरत टेक्सटाइल मिल इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पॉलिएस्टर चिप्स और पार्सली ओरिएंटेड यार्न, POY टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है। जैसा 50 DMA और 200 DMA के ऊपर ये स्टॉक आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, एक बुलिश मोड के अंदर बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स वगैरह जो सब चल रहे हैं, एक रैली चल रही है, उसके अंदर ये सब स्टॉक्स जो हैं अच्छे भाग रहे हैं और चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। सेल्स जो दिसंबर 2017 में 57 करोड़ के आसपास की थी, अब 23 करोड़ की रह गई है, और जून में जो थी डिप होकर 7.5 के आसपास थी, बट ये रिकवर होती हुई आपको नजर आ रही है, और हो सकता है कि ये पिछले लेवल्स को अचीव करते हुए नजर आए, क्योंकि जून और सितंबर के क्वार्टर जो शो कर रहे हैं 7 से 23 अगेन ये मोमेंटम में पकड़ सकता है और अगेन उस लेवल पे पहुंच सकता है। ओपीएम 7.10 से 0.99% के आसपास है। ओपीएम देखेंगे तो काफ़ी गिरते हुए नजर आ रहे हैं इनके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.06 का जो हुआ करता था 0.23 का रह गया, और जून क्वार्टर जो था लॉस के अंदर गया था। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो लॉस में थी ये कंपनी 0.16 के साथ, अब प्रॉफिट में है 0.75 के आसपास। दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था उसके अंदर इसने अच्छा प्रॉफिट जो दिया था 3 के आसपास दिया था। उससे पहले मार्च 2019 का भी जो क्वार्टर है 8.84 का दिया था। तो उसके बाद से कंपनी जो है 1 को टच नहीं कर पा रही है पिछले 3 क्वार्टर से। 0.95, 0.48, 0.75 के आसपास के रिजल्ट्स हैं इनके, जो नेट प्रॉफिट्स हैं। सेल्स को देखेंगे 165 की जो सेल्स थी, अभी 180 के आसपास की सेल्स है। पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में नहीं दिखाई दी है। ओपीएम 4% थे तो 4% पे ही है, बीच में ये 9% तक पहुंचे थे मार्च 2017 में, बट अगेन ये 4% के आसपास गिरते हुए नजर आ रहे हैं। टीटीएम भी अगर देखेंगे तो 2% के आसपास दिखा रहा है, जो ट्रेलिंग 12 मंथ का ओपीएम है 2% के आसपास दिखा रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 2009 में 7 करोड़ के हुआ करते थे, इस टाइम भी ये 7 करोड़ के आसपास ही काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ कंपनी की जो है कहीं नज़र नहीं आ रही है अभी। नेट प्रॉफिट जो है 6 करोड़ के आसपास थे, तो अभी 8 करोड़ के आसपास हुए हैं इनके।
अगर बैलेंस शीट के ऊपर आप देखें, एक तो डेट टू जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो जरूर पॉजिटिव है। 8%, 10 साल में, 5 साल में 9%, 3 साल में 8%, लास्ट ईयर 6%। अगर रिटर्न्स की बात करें स्टॉक प्राइस का CAGR, तो 10 ईयर्स में 4% का है, 5 ईयर्स में 8% है, 3 ईयर्स में 11% है माइनस में, और 1 ईयर में 252% के आसपास का CAGR स्टॉक प्राइस ने जरूर दिया है। बट जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 3 साल की -21 है और TTM भी -56% में है। और सेल्स ग्रोथ भी आप देखेंगे पिछले 10 साल में जो है -3% है, और TTM जो है -39% के आसपास जो चल रहा है। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ उतनी दिखाई नहीं दे रही है कंपनी की। रिजर्व्स, बोरिंग को देखें, जो डेट है कंपनी के ऊपर मार्च 2009 में 32 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अब 0 है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि डेट फ्री कंपनी है, एटलीस्ट इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है। रिजर्व्स जो 2 करोड़ के थे वो 105 करोड़ के आसपास के हैं। शेयर कैपिटल को इन्होंने टच नहीं किया है, तो 22 करोड़ का जो है 22 करोड़ ही बना हुआ है। अगर टोटल एसेट्स देखें, 66 करोड़ के जो थे 137 करोड़ के आसपास के हैं। ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि ओवरऑल जो डेट नहीं है वो एक अच्छा साइन है, बट जो रिजल्ट्स में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ सेल्स के अंदर या प्रॉफिट के अंदर, वो एक कंसर्न जरूर है। अगर डेटर डेज को देखेंगे तो 7 दिन का जो है डेटर डेज काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 75% का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है पिछले कई क्वार्टर से जो प्रमोटर्स ने होल्ड किया हुआ है वो अच्छी चीज़ है। DII FII का स्टेक इसके अंदर इस टाइम नज़र नहीं आता है। जो DII थे इसके अंदर 5.34% के साथ, वो अब 0 के आसपास है। प्रमोटर के पास अच्छी जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है सेबी की तरफ से, उतना वो स्टेक रख रखा है उन्होंने। पब्लिक के पास जो है 25.02% के आसपास का स्टेक पब्लिक के पास है। तो बैलेंस शीट ओवरऑल ठीक है, बट जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो सेल्स के अंदर और प्रॉफिट के अंदर वो नहीं है। बट जो रिजर्व्स हैं, डेट है, एसेट्स हैं, वो सब ठीक ठाक नज़र आते हैं। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कैसे ये कंपनी ग्रो करती है। तो आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं जो फाइनेंशियल है वो वीक फाइनेंशियल दिखाए गए हैं कि काफ़ी वीक हैं। फाइनेंशियल्स जो हैं वो वीक नज़र आते हैं कहीं ना कहीं। तो ये कंसर्न जरूर है कंपनी के साथ। तो रिस्क किस टाइप का है, एक मॉडरेट रिस्क इसके अंदर कंपनी के अंदर नज़र आता है। 2.38 का बीटा है इसका। स्मॉल कैप कंपनी है 100 करोड़ की, और 1663 इसका जो रैंक है टेक्सटाइल कंपनी जो सेक्टर से जुड़ी हुई है। कोई भी रेड फ्लैग इस कंपनी के ऊपर नज़र नहीं आता है, ESM GSM लिस्ट के अंदर नज़र नहीं आती है। कंपनी ने जो रिटर्न्स दिए हैं, रिसेंट रिटर्न्स जो है FD RD जो बैंक की होती हैं उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देती हुई नज़र आई है। एंट्री टाइम बताया गया है, अभी गुड टाइम नहीं है एंट्री करने का इसके अंदर। अब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कंपनी किस टाइप से ट्रेड कर रही है। चार्ट्स के ऊपर वो हम एक बार देखते हैं। तो जो एक लॉन्ग टर्म का इसका एक डाउन ट्रेंड था वो बिल्कुल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जो एक डाउन ट्रेंड में कंपनी काफ़ी टाइम से चल रही थी वो बिल्कुल एक आपको दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड में थी। 2018 से जो सेबी के रूल्स आए थे, इसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में काफ़ी पिटाई हुई थी। जो म्यूचुअल फंड ने रीसप्लिंग की थी अपने पोर्टफोलियोज की, उसके अंदर सभी शेयर ही टूटे थे, और ये भी शेयर उसके अंदर डाउन आता हुआ नज़र आया था। उसके बाद कोविड के टाइम पर ये फिर अगेन थोड़ा सा नीचे आया और इसने लो जो बनाया है लगभग 80-85 पैसे के आसपास का इसने लो बनाया है। उसके बाद से इसने अच्छी रिकवरी दी है, और एक जो ब्रेक इवन इसका बन रहा था, जो एक रेजिस्टेंस था वो आप देख सकते हैं। इस लेवल का रेजिस्टेंस था 4.21 का। अगर इस पर ट्रेंड लाइन एक हम ड्रॉ करके देखें छोटी सी, तो आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस को इसने अच्छी तरह से ब्रेक किया है इस बार। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पहले भी इस स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस किया था इसने। यहाँ पर अगेन जाने की ट्राई की थी, रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ अगेन ट्राई किया इसे 4 पे 20 पैसे को तोड़ने का, नहीं कर पाया। इस बार इसने जो है 4 पे 20 पैसे को अच्छी तरह से ब्रेक किया है और इसके ऊपर सस्टेन हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक के अंदर बिल्कुल नज़र आता है। पर ऑपरेटर ड्रिवन जो स्टॉक्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो एक लेवल के ऊपर जाकर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये एक अकोमुलेशन, अच्छा अकोमुलेशन था इसके अंदर, थोड़ा सा ऊपर गया और अगेन अकोमुलेशन इसके अंदर हुआ है, और उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी अच्छा भागता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये 4 पे 20 पैसे को मेंटेन कर लेता है, अगर फ्यूचर में कोई भी इसके अंदर करेक्शन आती है, अभी तो सर्किट टू सर्किट ये चल रहा है, ऊपर अच्छे टारगेट्स इसके बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 6 रुपये के आसपास ये बिल्कुल जा सकता है अभी नियर टर्म में।
और अगर इसके अंदर लोअर सर्किट्स लगते हैं तो इसे अब 4 पे 20 पैसे को होल्ड करना चाहिए। और कोई भी गिरावट इसके अंदर आती है तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो 4 पे 20 पैसे के आसपास, या उससे नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो 3 रुपए के आसपास एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स किस टाइप से आते हैं, रिजल्ट सीजन चल रहा है तो रिजल्ट्स अगर हल्के से भी खराब आते हैं तो ये हो सकता है कि दोबारा नीचे चलना स्टार्ट हो। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इस शेयर पे 20 पैसे तक भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर की डेट फ्री है, कोई प्रमोटर की होल्डिंग प्लज नहीं है, प्रमोटर की 75% स्टेक है, कॉन्फिडेंस है ग्रोथ पे अपने प्रमोटर्स को। और बुरी बात यह है कि कुछ सेल्स की ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। और चार्ट के ऊपर देखें तो 4 पे का 20 पैसे का जो इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ये एक अच्छी चीज़ है। 4.73 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से शेयर पे 20 पैसे बिल्कुल जा सकता है। बट चलती हुई बस में किसी को नहीं चढ़ना चाहिए, और थोड़ा सा करेक्शन इसके अंदर होता है तो भी लेना चाहिए। स्टॉक आप देखेंगे, आप सोचेंगे हाथ से निकल गया है, तो पहले भी स्टॉक ने यहाँ पर इसी टाइप से मोमेंटम दिया था। जब स्टॉक रुकता है तो पेनी स्टॉक को तभी अकोमुलेट करना चाहिए। जो अच्छे स्टॉक्स हैं 2 रुपये 14 पैसे के आसपास देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्टॉक आया था। उसके बाद से ये स्टॉक जो है 4 पे 20 पैसे यानी डबल हुआ। अब किसी को लग रहा हो स्टॉक हाथ से निकल गया तो उसके बाद से स्टॉक ने फिर करेक्शन दी और एक अच्छा चांस दिया कि आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो, और एंटर किया तो अगेन स्टॉक जो है यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप के जो स्टॉक होते हैं बिल्कुल आपको दोबारा चांस देते हैं चढ़ने का। बट अगर आप यहाँ पर अब लेते हैं, क्योंकि काफ़ी चला हुआ स्टॉक इस टाइम में, अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा लॉस में आ जाएं। कंसोलिडेट अगर ये करता है या करेक्शन देता है किसी भी मूवमेंट पर, तो चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। थोड़ी सी भी करेक्शन अगर इसके अंदर आती है तब आप, जब ये कंसोलिडेट करेगा उसके अंदर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और सेकेंडली, पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक में भी डाइवर्सिफाइड, और अपने पोर्टफोलियो का 2% ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में लगाइए, और उसके अंदर भी 4 से 5 पेनी स्टॉक्स को रखिए। एक सिंगल स्टॉक में मत लगाइए, 4 से 5 रखें। और जो फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिनके डेट फ्री हो, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो, उस टाइप के स्टॉक्स में लगाइए। जो अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते हो पेनी स्टॉक्स, उसमें लगाइए, ताकि अगर कुछ भी टर्न अराउंड होता है तो वो आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे सकें। किसी भी चलते फिरते स्टॉक में मत लगाइए, और एक रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर ही आपको पैसा लगाना है। चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।